बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव की एक गली में दो मजदूर दोस्त रहते थे करीम और रफीक। दोनों की उम्र 30 से कुछ ऊपर थी। चेहरे धूप में तपी हुई मिट्टी जैसे सांवले, मगर दिल उतने ही साफ जैसे नदिया का पानी। सुबह सुबह जब मस्जिद से फजर की अजान की आवाज उठती तो ये दोनों उठ खड़े होते। करीम का हाथ में फटा पुराना लौटा होता, रफीक अपनी धोती संभालता हुआ पीछे पीछे चलता। दोनों वजू करते, मस्जिद में नमाज अदा करते और फिर सीधा खेतों की तरफ निकल जाते। गांव में इन दोनों की पहचान सिर्फ एक ही थी, मेहनत। कभी किसी के खेतों में हल चलाते, कभी पानी खींचने का काम करते, कभी ईंट भट्ठों पर ढुलाई करते। धूप तपती तो पसीना नदियों की तरह बहता, मगर उनके चेहरे पर शिकन न आती। करीम अक्सर कहता, रफीक भाई, मेहनत में ही बरकत है। अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं तो शिकायत कैसी। रफीक मुस्कुराकर जवाब देता, बिल्कुल करीम, हम भले ही पढ़े लिखे नहीं, मगर रोजी रोटी हलाल कमाते हैं, यही हमारी दौलत है। दोनों की जिंदगी सादी थी, खाने को सादा रोटी प्याज और कभी कभार गुड़, पहनने को मोटा कपड़ा धोती और पुरानी कुर्ता। मगर इस सादगी में भी एक सुकून था। ना शहरी चालाकियां समझते थे, ना ही दुनियादारी के खेल। गांव के बच्चे अक्सर इनके पास आते और कहते, चाचा करीम, चाचा रफीक, हमें कहानियां सुनाओ। करीम बच्चों को रसूलुल्लाह की मेहनत और सादगी के किस्से सुनाता और रफीक हंसते हंसते उन्हें मेहनत का महत्व समझाता। गांव वाले इन दोनों को इज्जत से देखते थे, क्योंकि ये ना किसी से उधार लेते, ना धोखा देते। जो भी कमाते उसी में खुश रहते। रात को जब काम से थक कर लौटते तो दोनों झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटकर आसमान के तारों को देखते। हवा में ठंडक होती, आसमान खुला होता और तारे जैसे उनकी मेहनत की गवाही देते। करीम कहता, रफीक देखो कितने तारे हैं, मगर सब अपनी जगह पर ठहरे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमें कह रहे हों कि इंसान को भी अपनी जगह ईमानदारी से निभानी चाहिए। रफीक हाथ भरता, सही कहा भाई, जो अपनी जमीन से सच्चा रहता है उसका आसमान कभी खाली नहीं होता। उनके पास न दौलत थी, न जायदाद, सोने चांदी के जेवर, मगर उनके पास सुकून था, दोस्ती थी और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा था। मगर उन्हें यह खबर कहां थी कि जल्द ही उनकी इस सादगी भरी जिंदगी में एक नया इम्तिहान दस्तक देने वाला है। गांव की सादी जिंदगी अपने ठहरे हुए पानी जैसी थी। हर सुबह वैसी ही उठना बैठना, वही खेत, वही भट्ठा, वही मेहनत और वही थकान। गांव वालों के पास उम्मीदें तो बहुत थीं, मगर शक्ल सूरत वही पुराने दिनों जैसी। मगर एक दिन दोपहर को जब धूप जमीन को जला रही थी और लोग नीम की छांव में बैठे हुए सुस्ता रहे थे, तभी गांव की सरहद पर एक नया मंजर नजर आया। एक लंबा चौड़ा बैलगाड़ी काफिला आया, जिस पर चमकदार संदूक रखे थे। गाड़ी के आगे पीछे दो नौकर चलते हुए और बीच में शहर का सेठ हरिराम बनिया। उसके तन पर रेशमी कुर्ता, सिर पर चमचमाती पगड़ी और गले में सोने की मोटी जंजीर, आंखों में चालाकी की चमक और होंठों पर बनावटी मुस्कान। उसकी गाड़ी के पहिए जब गांव की धूल में उतरे तो लोगों की आंखें चकाचौंध हो गईं। औरतें झोपड़ियों के दरवाजों से झांकने लगीं, बच्चे उसके सामान को देखकर तालियां बजाने लगे और बुजुर्ग अपने आप में कहने लगे, ये कौन आया है।